अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एनेस्थीसिया में हम कौन कौन से मॉडिफायर यूज करते हैं और उन मॉडिफायर का क्या यूज है, उनको हम कैसे अपेंड करेंगे। एनेस्थीसिया के मॉडिफायर से रिलेटेड मैंने एक पीडीएफ तैयार किया हुआ है जो कि मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा मॉडिफायर कैसे यूज होगा। बेसिकली गाइस, एनेस्थीसिया में जो मॉडिफायर यूज करते हैं वो यूज करते हैं 47 मॉडिफायर, 23 मॉडिफायर, 73 मॉडिफायर और एपेक्स मॉडिफायर्स। तो ये सारे मॉडिफायर्स हम यूज करते हैं किसमें, एनेस्थीसिया चैप्टर में। इनके अलावा हम दूसरे मॉडिफायर्स को एनेस्थीसिया चैप्टर में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इन सब मॉडिफायर के बारे में हम जान लेते हैं कौन सा मॉडिफायर कैसे यूज होता है, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम देखते हैं पीडीएफ, उसमें कौन कौन से मॉडिफायर हैं, वो कैसे कैसे यूज होंगे, ठीक है। देखो गाइस, सबसे पहला मॉडिफायर है एनेस्थीसिया में जो हम यूज करते हैं वो है 23 और 47, जो कि मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। उसमें मैंने शॉर्टली आपको बताया था कि 23 मॉडिफायर हम कब यूज करते हैं और 47 मॉडिफायर हम कब यूज करते हैं। 23 मॉडिफायर हम कब यूज करेंगे, जब भी एनेस्थीसिया अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में होगा, तो एट दैट टाइम वी विल यूज 23 मॉडिफायर, ठीक है। और 47 मॉडिफायर हम कब यूज करेंगे, जब भी एनेस्थीसिया किया जाएगा किसके द्वारा, सर्जन के द्वारा, तो एट दैट टाइम वी हैव टू यूज 47 मॉडिफायर। सिनेरियो में आपको केवल यही चीज चेक करना है। अगर 23 मॉडिफायर अपेंड करना है तो आपको क्या देखना है, वहाँ पे अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस होने चाहिए, ठीक है। 47 मॉडिफायर आप कब यूज करोगे, जब भी सर्जन करेगा एनेस्थीसिया, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी हॉस्पिटल में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, सर्जन एनेस्थीसिया करता है, ठीक है। तो उस टाइम पे आप क्या यूज करोगे, 47 मॉडिफायर यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे एनेस्थीसिया किसने किया है, सर्जन ने किया है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि आप जो 47 मॉडिफायर है वो कभी भी एनेस्थीसिया कोड के साथ में कोड नहीं करोगे। जो 47 मॉडिफायर है वो हमेशा किसके साथ में जाएगा, सर्जरी कोड के साथ में जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको आनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है आपको सिनेरियो में हमेशा क्या देगा, आपको एनेस्थीसिया कोड के साथ में 47 मॉडिफायर देगा, बट हमें पता है कि हमको 47 मॉडिफायर हमेशा किसके साथ में यूज करना पड़ेगा, सर्जरी कोड के साथ में यूज करना है, हमें एनेस्थीसिया कोड के साथ में यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे आप जल्द से जल्द अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। अब और भी मॉडिफायर्स हैं जो कि एपेक्स के हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए गाइस, एपेक्स मॉडिफायर जो यूज होते हैं एनेस्थीसिया में, होता है ए, क्यू वाई, ए डी, क्यू के, क्यू जेड। देखिए ये सारे मॉडिफायर्स हैं, ये एपेक्स के हैं और इनको हम एनेस्थीसिया में यूज करते हैं, ठीक है। अब इन मॉडिफायर को हम कब यूज करेंगे, देखो ए मॉडिफायर वो कब यूज करता है, जब भी एमडी मतलब यहाँ पे क्या हो गया, फिजिशियन, ठीक है। जब भी फिजिशियन सर्विस रेंडर करेगा तो उस टाइम पे हम क्या मॉडिफायर यूज करते हैं, ए, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एमडी परफॉर्म जनरल एनेस्थीसिया फॉर सर्जरी ऑन मेजर वेसल ऑफ नेक फॉर 25 ईयर पेशेंट। देखिएगा इसने क्या किया, एनेस्थीसिया कोड के साथ में क्या दिया, ए मॉडिफायर दिया। वो क्यों दिया है, जो सर्विस है वो किसके द्वारा दी जा रही है, एमडी के द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए वी आर अपेंडिंग ए मॉडिफायर। ऐसे ही हम ये सारे मॉडिफायर है, क्यू वाई मॉडिफायर है वो कब यूज करते हैं, जब भी जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है वो एक सीआरएनए मतलब सर्टिफाइड रजिस्टर्ड नर्स असिस्टेंट, उसको क्या करेगा, गाइड करेगा। सूट वन मतलब यहाँ पे क्या होता है, वो होता है ऑपरेशन थिएटर, ठीक है। एडी कब यूज करते हैं, मेडिकल सुपरविजन ऑफ मोर देन 4 सूट। जब भी एम क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा 4 से ज्यादा ऑपरेशन थिएटर को, तो एट द टाइम वी विल यूज एडी मॉडिफायर, ठीक है। क्योंकि हम कब यूज करते हैं, क्योंकि हम जब यूज करते हैं जब मेडिकल डायरेक्शन दिया जाता है कितने को, 2, 3 और 4 सूट को, मतलब कि सेकंड ऑपरेशन थिएटर को, थर्ड ऑपरेशन थिएटर को और फोर्थ ऑपरेशन थिएटर को, ठीक है। यूजर मॉडिफायर हम कब यूज करते हैं, कोई भी रजिस्टर्ड नर्स जो होती है वो सर्विस देती है विदाउट सुपरविजन ऑफ डॉक्टर या फिर एमडी या फिर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, तो एट द टाइम वी विल यूज क्यूजेड मॉडिफायर, ठीक है। क्यू एक्स मॉडिफायर हम कब यूज करते हैं, जब भी जो रजिस्टर्ड नर्स है वो कोई सर्विस देती है विद इन द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर और एमडी, ठीक है, तो उस टाइम पे वी विल यूज क्यू एक्स मॉडिफायर। गाइस, ये सारे मॉडिफायर मैं आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा आने वाली वीडियोस में। आपको ये सारे मॉडिफायर पता चलेंगे आप कैसे इन मॉडिफायर को अपेंड करोगे, ठीक है। वहाँ क्वेश्चन के साथ में आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इन मॉडिफायर को हम कैसे अपेंड करते हैं, कहाँ पे अपेंड करते हैं, ठीक है। अगला मॉडिफायर है यहाँ पे क्यू एस। ये हम कब यूज करते हैं, जब भी मैक यूज हो रहा होगा, लाइक मैक की फुल फॉर्म क्या होता है गाइस, वो होता है मॉनिटर एनेस्थीसिया केयर, ठीक है। तो इस मॉडिफायर को हम जब यूज करते हैं, गाइस आपको क्या है ना, सिनेरियो केवल यही चीज देखनी है जो यहाँ पे इन मॉडिफायर के आगे दी हुई है। लाइक जैसे अगर आपके सिनेरियो में दिया हुआ है कि मैक यूज हो रहा है, तो एट द टाइम यू विल यूज लाइक क्यूएस मॉडिफायर विद एनेस्थीसिया कोड, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला मॉडिफायर है G8। जब भी कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर होगा किसके अंडर में, मैक के अंडर में, तो उस टाइम पे हम G8 मॉडिफायर यूज करते हैं विद एनेस्थीसिया कोड, ठीक है। G9 कब यूज करेंगे, जब भी कार्डियो पल्मोनरी कंडीशन आएगी और वो किसके अंडर में रहेगी, मैक के अंडर में, तो एट द टाइम वी विल यूज लाइक G9 मॉडिफायर, ठीक है। तो ये सारे मॉडिफायर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी एनेस्थीसिया का चैप्टर आप करो एग्जाम में, तो सबसे पहले आप बुक ओपन कर लीजिएगा हिपेक वाली, उसमें ये सारे मॉडिफायर आपको मिल जाएंगे। फिर आप सिनेरियो में देखिएगा कि कौन क्या चीज़ कर रहा है,
उसके अकॉर्डिंग आप इनमें से अप्रोप्रिएट मॉडिफायर को यूज करिएगा। ठीक है, ये मॉडिफायर ज्यादातर आपको क्वेश्चन के साथ में यूज करना होता है, आपको ऑप्शन के साथ में मिलेगा। ठीक है, और आपको ये चीज ही चेक करनी, और ये मैं आपको आगे क्वेश्चन के साथ में समझाऊंगा कि कौन सा मॉडिफायर आप कैसे अपेंड करोगे। यहाँ पे मैंने आपको केवल ये बताया कि कौन सा मॉडिफायर कैसे यूज होता है, उसका क्या रोल है। ठीक है, मतलब बेसिकली समझाया कि मॉडिफायर ये कब यूज करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे अप्लाई करेंगे वो हम आने वाली वीडियोज में जानेंगे कि इन मॉडिफायर को हम कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल तो ऑलरेडी दिए हुए हैं, जैसे QZ का दे रखा है। QZ का क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। CRN ने परफॉर्म जनरल एनेस्थीसिया फॉर अ सर्जरी मेजर वेसल ऑफ नेक फॉर 25 ईयर ओल्ड पेशेंट। ठीक है, यहाँ पे CRN ने क्या किया है, जनरल एनेस्थीसिया परफॉर्म किया है। QZ के आगे देखिए, यहाँ पे QZ के आगे क्या दे रहा है कि CRN कौन होती है, हमारी रजिस्टर्ड नर्स होती है। यहाँ पे उसने एनेस्थीसिया दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था QZ में, मैंने आपको बताया जब भी रजिस्टर्ड नर्स कोई भी सर्विस देगी, ठीक है, विदाउट एनी सुपरविजन ऑफ MD, ठीक है, तो उस टाइम पे हम QZ मॉडिफायर यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो दे रखा है ना, कोई भी MD सुपरवाइज तो नहीं कर रहा है, केवल CRN का रोल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे QZ मॉडिफायर यूज कर रहे हैं विद एप्रोप्रिएट एनेस्थीसिया कोड। ऐसे ही देखिए यहाँ पे QS मॉडिफायर दे रखा है जो कि हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैं आगे समझाऊंगा ये सारे कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज है गाइस इसमें एनेस्थीसिया, वो है क्वालिफाइंग स्टेटस और फिजिकल स्टेटस। ठीक है, ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे क्वालिफाइंग स्टेटस है, उनके 2 कोड आ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो दे रखा है ऑलरेडी, जनरल एनेस्थीसिया फॉर एन इमरजेंसी सर्जरी ऑन मेजर वेसल ऑफ अ नेक फॉर 72 ईयर ओल्ड पेशेंट। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इमरजेंसी वाला कोड भी आएगा। क्वालिफाइंग स्टेटस में कौन कौन से मैंने आपको बताया था, 2 आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वालिफाइंग स्टेटस में इमरजेंसी सर्जरी वाला कोड है 99140। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे गिवन है एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेटेड बाई इमरजेंसी कंडीशन, तो उस टाइम पे हम क्या यूज करते हैं 99140। ठीक है, 99135 का यूज करते हैं जब भी हाइपोटेंशन होगा। ठीक है, और 99116 का यूज करते हैं जब भी हाइपोथर्मिया होगा। ठीक है, 99100 का यूज करते हैं जब भी पेशेंट की एज लेस देन 1 ईयर होगी और मोर देन 70 ईयर होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या था, एज मोर देन 70 ईयर है तो 99100 यूज किया है। ठीक है, और इमरजेंसी सर्जरी है तो हमने क्या यूज किया 99140। तो यहाँ पे हमने 2 क्वालिफाइंग स्टेटस एक साथ अपेंड किए ना विद एनेस्थीसिया को। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो क्वालिफाइंग सर्कमस्टांसेस हैं उनको हम 2 बारी यूज कर सकते हैं, मतलब 2 क्वालिफाइंग सर्कमस्टांसेस कोड एक साथ आ सकते हैं। बट फिजिकल स्टेटस कोड जो है हमारे, जो कि है हमारे P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6, ये हम केवल सिंगल टाइम ही कोड करते हैं। गाइस लॉजिकली आप सोचिए, मान लो कोई भी बीमारी है किसी पेशेंट को, ठीक है, ये सारे कोड हम कब यूज करते हैं, जब भी कोई कंडीशन के ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे सीवियर कंडीशन है, माइल्ड कंडीशन है, ठीक है, और एक कंडीशन ऐसी है जहाँ पे पेशेंट सर्वाइव नहीं कर सकता विदाउट ऑपरेशन, एक कंडीशन ऐसी है जिसमें ब्रेन डेड है। तो ये सब हम कब यूज करते हैं, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सिचुएशन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, फिजिकल स्टेटस कोड है वो 1 टाइम ही जाएगा एनेस्थीसिया कोड के साथ में, मतलब एक ही फिजिकल स्टेटस कोड हम कोड कर सकते हैं एनेस्थीसिया कोड के साथ में। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वालिफाइंग सर्कमस्टांसेस हम एक या एक से ज्यादा कोड कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आगे आपको क्वेश्चन के साथ में क्लियर कर दूंगा कि आप कैसे यूज करोगे इन सारी चीजों को। जैसे मॉडिफायर मैंने आपको बताया वो कैसे यूज करोगे, क्वालिफाइंग स्टेटस है, फिजिकल स्टेटस है, ये सब आप कैसे यूज करोगे आई विल लेट यू नो वेरी इजीली इन फर्दर वीडियोस। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CPC। थैंक यू गाइस।